लोग बहुत ही कशमकश की स्थिति में जी रहे हैं। क्या पता आप अखबार पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। आज का जो अखबार है अमर उजाला, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है फ्रंट पेज पे ही कि जो सरकार है वो एलटी ग्रेड और टीजीटी इन दोनों की भर्ती एक साथ शुरू करेगी, वो भी चुनाव के बाद। यानी चुनाव के बाद जो है एक साथ दोनों की भर्ती शुरू हो जाएगी। ध्यान रहे कहीं ऐसा ना हो, इस भ्रम में मत रहना कि पहले टीजीटी आएगी फिर एलटी आएगी, दोनों भर्तियां एक साथ भी आ सकती हैं। तो इसलिए अब ये जो कशमकश है, ये जो कन्फ्यूजन की स्थिति है, ये जो आप डमाडोल हो रखे हो कि भाई नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा, तैयारी करें या ना करें, सरकार पूरी प्लानिंग में लगी हुई है। जैसे ही चुनाव खत्म होगा इसके बाद तुरंत आपको 3 भर्ती देखने को यूपी में मिल जाएंगी, जिसमें तीसरी भर्ती नहीं है, वो एक तरीके का आप ये समझ लो कि भर्ती नहीं है, उसको कहते हैं यूपी टेट। यानी जो पहले होगा वो क्या होगा, टीजीटी और एलटी ग्रेड और इसके साथ में यूपी टेट। और ये चीज ध्यान रखिए, सुपर टेट तो इस साल नहीं आने वाला, ये भी नहीं पता अगले साल आए या नहीं आए, फिलहाल इस साल तो सुपर टेट नहीं आएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सार्वभौमिक सत्य जो आप लोग काट नहीं सकते, कतई भी उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जिसमें पहला ये है मेरे भाई कि जो आपका एलटी है या टीजीटी है, अब टीजीटी में भी बराबर आपका जो जीएस है वो आएगा, बराबर तो नहीं आएगा, मान के चलिए 20 से 25% आपका जीएस आएगा। और जो एलटी ग्रेड है उसमें भी जीएस की मात्रा थोड़ी बढ़ाई जाएगी, जो 30 नंबर की जीएस है ये थोड़ी सी ऊपर पहुंचेगी। तो पहली बात तो भाई ये है कि जैसे मैंने अभी काफ़ी वीडियो देखी जिसमें कोर्स देखे, तो ये चीज़ देखी कि कहीं भी एलटी ग्रेड की ऐसी वीडियो नहीं है जीएस की जो कि आपको टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज पढ़ा सकें। एक वीडियो है वहाँ पे क्या है कि एलटी ग्रेड ज्योग्राफी भारत का उन्होंने एक तरीके से परिचय दे दिया, बात खत्म हो गई। कहने का मतलब ये है कि यहाँ काफ़ी अव्यवस्था फैली हुई है और इसको संभलने में टाइम लगेगा। टाइम ये लगेगा क्योंकि हम भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो हम चाहें तो डायरेक्ट एक नोट्स में आपको पर्वत पढ़ा सकते हैं, एक नोट्स में आपको विश्व के पर्वत पढ़ा सकते हैं। पर प्रॉब्लम कितनी बड़ी है कि पहले पर्वत समझाना ही पड़ रहा है, इसके बाद में ये बताना पड़ रहा है कि भारत के जो पर्वत श्रेणियां हैं उसमें क्वेश्चन कहां कहां से आ रहे हैं। जैसे वो प्राचीन पर्वत से पूछ रहा है, नवीन से पूछ रहा है, फिर ऊंचा, फिर आसपास की नदियां। कहने का मतलब है मेरे भाई, आप जब तक कोई टॉपिक तैयार नहीं कर सकते जब तक आपके पास एलटी ग्रेड और टीजीटी के पुराने साल के पेपरों का पैटर्न नहीं है, आपने पुराने साल के पेपर सॉल्व नहीं करे हैं, तो ये मान के चलो कि आप जो भर्ती है वो चुनाव के बाद आ जाएगी या नोटिफिकेशन आएगा। आप अभी से तैयारी करने में लग जाओ और जब नोटिफिकेशन आएगा तैयारी नहीं हो पाएगी, फिर आप बिल्कुल चक्कर में पड़ जाओगे कि अपना सब्जेक्ट देखो या जीएस देखो। अच्छा, तुम्हारा सब्जेक्ट में मन नहीं लग रहा है तो भाई कम से कम जीएस ही कंप्लीट कर लो, जीएस में नहीं लग रहा है तो सब्जेक्ट कर लो। ये 100% क्लियर है कि भर्ती होनी ही होनी है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जिसको आप नहीं काट सकते कि आप पुराने साल के पेपरों से नहीं बच सकते। तो तुम तैयारी के दौरान चाहे पुराने साल के पेपर हल कर लो, चाहे तैयारी के बाद कर लो, और मैं तो ये कहूँगा पहले कर लो। अगर ढंग से आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो मान के चलिए आपका 1 से 2 महीने का समय भी लग जाएगा। क्वेश्चन पेपर लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपने लगाया नंबर जोड़े बात खत्म। क्वेश्चन पेपर लगाने का मतलब है क्वेश्चन का पैटर्न समझना। जैसे वो ये अब यहाँ पे इसने पैटर्न पूछ लिया कि क्रम, वो कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व का क्रम बताओ। ये क्वेश्चन जो है ये क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आंसर लगा दिया। यहाँ पे जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है क्वेश्चन नहीं बनेगा। दूसरा काम आपको करना है, नोट्स बनाना ही बनाना है, क्योंकि अगर इन्होंने ये कह रहे हैं कि 2 पेपर होंगे, दूसरा पेपर वही क्वालिफाई कर पाएगा जो नोट्स बनाकर तैयारी करेगा। उसके लिए कोई बाधा नहीं है, कोई व्याधा नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और जिसने नोट्स बनाकर तैयारी नहीं करी वो भूलेगा भी, वो मिस्टेक भी करेगा और वो लिख भी नहीं पाएगा। ये समझ लो एलटी ग्रेड में जॉब लेना इतना आसान है। अगर 2 पेपर हैं तो वहाँ तो कंपटीशन फिर खत्म ही हो गया। जिसका रेटिंग खराब वो नहीं उतरेगा, जिसने नोट्स बनाकर तैयारी नहीं करी है वो नहीं उतरेगा। और सिलेक्शन उसी का होना है जो कम से कम 3-4 बार रिवीजन कर ले। जो विषय की भूमिका होती है या विषय का अपना एक पूरा भावार्थ होता है, एक सेंट्रल आइडिया होता है, ये तभी समझ में आता है किसी भी कॉन्सेप्ट का जब तक आपका 2 से 3 रिवीजन ना हो जाए। तो नोट्स बनने में भी आपका समय लगता है, नोट्स इतनी आसानी से नहीं बनते। अब तो जीएस ही देख लो, जीएस में आपके क्या है 8, 9 पूरे 9 विषय हैं और 9 विषय से क्वेश्चन कितने आ रहे हैं 30।
तो कितना पढ़ना है, कितने कम क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नोट्स को 2-3 बार रिवीजन करना पड़ेंगे। और तीसरे नंबर पे आता है आपका मॉक टेस्ट। क्या आता है, मॉक, यानी जब तक नोटिफिकेशन आए आपके नोट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाने चाहिए, आप क्या लगाते हो, मॉक टेस्ट, सिलेक्शन हो जाएगा। और बात रही सेकंड पेपर की, तो भाई समय मिलेगा 2 से 3 महीने का, और वहां पे कुछ खास नहीं है, अगर नोट्स बने हुए हैं तो आप आराम से रिटन रूप में तैयारी करके उसको एग्जाम दे दोगे। और निबंध देखो भाई अपने मन से ही लिखा जाता है, हिंदी व्याकरण आपको आती है। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन अब छोड़ दो कि भर्ती कब आएगी, नोटिफिकेशन कब आएगा। और ऐसा नहीं कि तुम पहली बार बैठ रहे हो, कुछ तो पहली बार बैठ रहे हैं, कई तो ऐसे हैं जो कई एग्जाम दे चुके हैं। वही होता है कि बारिश आई और पानी नहीं संभला, नहीं संभला और नहीं संभला। तो इस तरीके से आप लोगों के लिए एक तरीके से संकेत है कि आप तैयारी शुरू कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए। अब यहाँ पे मैंने आपको पैटर्न में समझा दूंगा क्या है। देखो एलटी ग्रेड जीएस में जितने सब्जेक्ट हैं वो मैंने आपको वीडियो बना दी है, उस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं वो भी मैंने वीडियो बना दी है, क्योंकि आप ऐसी कोई वीडियो है नहीं कि जहाँ पर उन्होंने खोल के बताया हो, तो भाई वीडियो बना दिए। इसके बाद वो जो उनके टॉपिक हैं, उन टॉपिक के अंदर क्या पढ़ना है। जैसे पर्वत में सब कुछ नहीं पढ़ना है, पर्वत में विश्व के पर्वत पढ़ना है, भारत के पर्वत है, प्राचीन पर्वत, नवीन पर्वत, ऊंचा पर्वत, पर्वतों के आसपास का क्रम है, ये ऐसे पढ़ना है। कहने का मतलब मैंने ये भी बता दिया है कि किस विषय के किस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ना है। तो आप लोग तेजी से तैयार करिए, क्योंकि ना तो हम कोई बैच पढ़ाते हैं, ना ही हम कोई पेड कोर्स बेचते हैं, और ना कोई इस तरीके की सीरीज चलाते हैं। हमारा मेन उद्देश्य है आपको शिकारी बनाना, आपको मछली देना नहीं है, आपको मछली पकड़ने का तरीका सिखाना है, ताकि आप अपनी स्पीड पकड़ के तैयार कर सकें। फंडा वही है कि जो विषय पढ़ना है सबसे पहले उसके पुराने साल के क्वेश्चन पेपर देखना है, फिर ये देखना है कि वो किस मटेरियल से मैच कर रहा है, और इसके बाद अच्छे से रीड करना है, नोट्स बनाना है, और उससे संबंधित मॉक टेस्ट लगाते रहना है। और जब तक आप नोट्स का 3 बार रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपका क्वेश्चन बनना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि इस बार सीटें भी कम हैं, लोग भी ज़्यादा हैं, लगभग 6000 के आसपास तो इस समय सीटें हैं। तो आप इस तरीके से अपनी स्पीड पकड़ तैयारी करिए। और आपको गाइडेंस से संबंधित या कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।